विश्वास के विषय पर। आज कितनी तारीख है? 25 जुलाई है। हमें आए हुए आज इस डबरा में 21 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? और कोई भी काम आपका 19 नहीं हुआ, सब 21 का 21 ही हुआ। महावीर भैया कितना हुआ? जब जितनी प्रार्थना की वो प्रार्थना हमेशा स्वीकार हुई। चाहे सिरपल चढ़ाकर वर्षा योग की, वर्षा योग में पानी की, पानी के बाद जिनवाणी की, और जिनवाणी के बाद गुरु सेवा, आहार पानी की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चली। आज बहुत बढ़िया चिंतन निकल कर आया प्रार्थना के विषय पर। किसके विषय पर नरेंद्र भाई? प्रार्थना। आचार्य भगवान कहते हैं सामान्य समस्याओं का निदान हम सामान्य प्रार्थनाओं से कर सकते हैं। मास्टर साहब क्या कहा मैंने? सामान्य समस्याओं का निदान सामान्य प्रार्थनाओं से हम कर सकते हैं, लेकिन गंभीर समस्याओं का निदान गहरी प्रार्थना करना पड़ेगा, गहराई से आस्था जागृत करना पड़ेगा। कई लोग आते हैं और कहते हैं गुरुदेव हमें आशीर्वाद दीजिए, हम इस काम के लिए जा रहे हैं, और प्रार्थना करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़कर जाते हैं, भगवान को सिर पर चढ़ाकर जाते हैं, तो उनकी प्रार्थना भी स्वीकार हो जाती है और नेगेटिव ऊर्जा चली जाती, पॉजिटिव आ जाती है। आचार्य कहते हैं प्रश्न ये भी तो है, प्रार्थना करें कहाँ? बसंत भैया, प्रार्थना करने का स्थान, समय कुछ तो निश्चित होगा, क्योंकि आप स्वतंत्र है अपने देवी देवता और इष्ट को मानने के लिए। जिस पर आस्था श्रद्धा आपकी जुड़ जाए उससे जुड़ जाइए। भगवान ये नहीं कहता कि मैं आदिनाथ हूं तुम मुझसे जुड़ो। भगवान ये भी नहीं कहते कि मैं अजितनाथ हूं मुझसे जुड़ो। जिससे तुम्हारी आस्था श्रद्धा जुड़ जाए उससे जुड़ जाओ, क्योंकि जाना सबको एक ही स्थान पर है। रास्ते भले भले अलग अलग हों, लेकिन मोटिव एक है, लक्ष्य एक से के है ही, हमें भगवान के उस सिद्ध लोक तक पहुंचना है जहां पर अनंत सिद्ध परमेष्टि प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए प्रार्थना के लिए स्थान पूछा गया। तो आचार्य कहते हैं उपयुक्त स्थान और समय कौन सा माना जाए? भक्तगण हमसे पूछते हैं, तो हम लोग का कहने का मतलब यह है प्रार्थना के लिए कोई भी स्थान और कोई भी समय उपयुक्त होता है। क्या कहा मैंने? कोई भी समय, किसी समय भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान से बात करने के लिए कोई अपार्टमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोगों के मन में रहता ना, रात है क्या बोलेंगे, दोपहर है नहीं क्या बोलेंगे, अरे शाम के क्यों जाएं? नहीं, कोई समय निर्धारित नहीं। सपोज करो आपका मन बना कि कल सुबह मैं जाऊंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा, और रात के दुनिया से चले गए तो क्या करोगे? बोलो चक्रेश भाई, चक्रेश नाम है क्या है? योगेश, हाँ है योगेश भाई, लोकेश भाई। हमने शाम के सोचा कि सुबह जाकर नारियल चढ़ाएंगे, दीपक चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, भगवान की भक्ति आराधना करेंगे, और रात के ही चले गए तो क्या करोगे? सोचा सुबह नहीं कर पाए, दोपहर के करेंगे, और 11 बजे फोन आ गया तुम्हारे मोबाइल पर कि तुम्हें सूतक लग गया है। अब क्या प्रार्थना करोगे? प्रार्थना का कोई समय नहीं होता। जिस समय प्रभु तुम्हें दिख जाए, क्योंकि प्रभु मंदिर में विराजमान नहीं है, वो सर्वत्र है। जहां देखो वहां प्रभु है, क्योंकि अप्पा अपम्मी रहो। हाथ जोड़िए, बोलिए अप्पा अपम्मी रहो। फिर से बोलो अप्पा अपम्मी रहो। द्रव्य संग्रह में आचार्य कहते हैं आत्मा, उस आत्मा का आत्मा के द्वारा ध्यान करे, वही भगवान आत्मा। क्या समझ में आया? आत्मा, उस आत्मा का आत्मा के द्वारा ध्यान करे, वही भगवान आत्मा, बाकी तो बहिर आत्मा, ढोंगी आत्मा, छली कटपी आत्मा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कोई भी अपार्टमेंट या समय निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।
वो तो हर स्थिति में अपने भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। अब आप सोचेंगे, मैं ग्वालियर से यहां तक आया, 45 किलोमीटर की दूरी थी। कितनी? अब आप सोचिए विचार करिए। रास्ते में मंदिर था, चित्रालय था। क्या हम लोग को भगवान नहीं मिले? मंदिर नहीं मिला? तुम होते तो क्या करते? अरे भाई आज मंदिर छूट गया, अरे भाई आज पूजा छूट गई, आज अभिषेक छूट गया, यही तो सोचते। लेकिन हम लोग आए, 45 किलोमीटर चलकर आए, 2 दिन के बाद भगवान मिले। फिर भी महानुभाव हमारा नियम नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे और हमने इनके दर्शन कर लिए। ये कौन बैठे हैं तुम्हारे सामने? भविष्य के भगवान, भगवान आत्मा बैठे हैं। ये मुनि है, नमो लोए पंच परमेष्टि। अब बताओ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, हम चौके में थे, हम पूजा नहीं कर पाए, हम चौके में थे, हम अभिषेक नहीं कर पाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, तुमने जीते जाते चेतन तीर्थ के पाद प्रक्षालन किए हैं। आपने जीते जागते भगवान आत्मा को घर पे आहार कराया है। आपने जीते जागते तीर्थंकर के, छोटे लघु तीर्थंकर का घर में पूजा किया है, आहार बनाया है। इसलिए आपकी पूजा और अभिषेक उस आहार में समाविष्ट हो गए। पर ये मत करना कि रोज रोज यही काम करना। चौका लगता कब है? 1 दिन या 2 दिन, बाकी 28 दिन पूजा ही करना। ये तो इसलिए कह दिया कि आपका चौका लगा था, मजबूरी थी। मजबूरी मजबूती से काम नहीं करती। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, फिर भी एक ऐसा स्थान अवश्य चुन लें जहां आप बिना बाहरी शोर शराबे के सर्वशक्तिमान तीर्थंकर की बात कर सकें, प्रार्थना कर सके। शांति का स्थल और शांत मन उस जगह पर सहायक हो जाते हैं। ऐसा समय होता है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? लोग कहते हैं कि हम जाप कब करें, हम स्वाध्याय कब करें, हम पढ़ाई कब करें। मालूम है बच्चों, एक ध्यान रखना, कभी भी पढ़ाई देर रात के कभी नहीं की जाती। जब भी पढ़ाई करनी हो, सुबह 4 बजे से 6 बजे पढ़िए। और यकीन ना हो तो सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे एक मोबाइल पर कोई भजन लगा लेना, गाने लगा लेना। और आप जब गाने लगाओगे तो क्या होगा मालूम है? वो गाने सुन लेना, और सुनने के बाद स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या दुकान मकान या पूजा स्थल पर जाना, बार बार दिन भर वो गाना मुंह में आएगा। लोग कहेंगे क्या बात है भाई, आज एक ही गाना गुनगुना रहे हो? अरे यार सुबह सुबह सुन लिया इसलिए बार बार याद आ गया। सुन नहीं लिया, वो तुम्हारा मन मस्तिष्क शांत था, उसमें जाकर ये चीज रिकॉर्ड हो गई, इसलिए दिन भर आपको बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है। इसी प्रकार 4 से 6 बजे जब हम लोग सामायिक ध्यान साधना नमोकार मंत्र स्वाध्याय प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो दिन भर हमारे माइंड में वही चीज चलते रहती है। ऐसी जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना, यानी प्रार्थना का मतलब पढ़ाई लिखाई ध्यान साधना करना चाहो तो ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 6 बजे करो, और दिन भर खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे की पढ़ाई 22 घंटे की लड़ाई से अच्छा है। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लिए तो ये मान के चलना आपको 22 घंटे पढ़ना नहीं पड़ेगा। पुस्तक खुली, किसी ने सब्जेक्ट कहा और तुरंत आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने सुबह अपने रिकॉर्ड में उस चीज को फीड कर लिया। अब आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं उस समय वातावरण अनुकूल होता है, ना हल्ला गुल्ला, ना ताम झाम, ना कोई सब्जेक्ट, ना कुछ, बिल्कुल शांत चित्त रहता है, हमारा मन भी बिल्कुल प्योर रहता है। इसलिए सुबह सुबह जब आप खुद में भी विश्राम करने के बाद अपने आप को तरोताजा समझते हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है, दिन की शुरुआत सर्वशक्तिमान के स्मरण के होने के बाद मन में एक नया उत्साह रहता है, एक अंदर से विश्वास रहता है। आचार्य कहते हैं चेतना रहती है। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति का ये समय सबसे ज्यादा फलदायक बताया। क्या बताया है? सुबह 4 बजे से 6 बजे तक
इसी तरह रात्रि को विश्राम के पूर्व प्रार्थना करना भी ठीक रहता है। जैसे अभी रात के 10-11 बजे आप सोते हो, उस समय भी प्रार्थना करके सोगे तो रात के कभी बुरे सपने का ख्याल नहीं आएगा। वो चीज आएगी जो तुम सोच कर सोए हो, और सुबह उठ करके फिर एक नया तरोताजा चेतना को जागृत करके आप कार्य करोगे तो प्रार्थना भी स्वीकार हो जाएगी। प्रार्थना के साथ विश्वास भी जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना करते रहोगे तो भी काम कुछ होने वाला नहीं। उस प्रार्थना के साथ आपका आस्था और विश्वास भी जरूरी है। अगर आस्था और विश्वास उस प्रार्थना के साथ नहीं जुड़ेगी, वो प्रार्थना निष्फल हो जाएगी। आप देखिए धनंजय कवि का कितना बड़ा उदाहरण है, कितना बड़ा उदाहरण कि कवि धनंजय भगवान की पूजा कर रहा था। क्या कर रहा था? पूजा। अब पूजा करते करते उसकी पत्नी घर में थी, और जब वो पूजा करते थे तो 3-3, 4-4 घंटे तक उनको कोई बहला फुसला नहीं सकता था। वो अपनी पूजा में रहते थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, उनको सिर्फ भगवान से मतलब था। भगवान की आराधना पूजा पाठ करने के बाद वो अपने काम धंधे पर जाते थे। अब पत्नी घर में खाना बना रही थी, बच्चा घर में खेल रहा था। पहले के समय कुटिया होती थी, अब तो आपके महल हैं, फ्लैट है, मकान है, कोठी है, बंगला है। पहले कुटिया होती थी, उस कुटिया में से एक सर्प निकला और उस बच्चे को काट लिया। बच्चे को काटा, बच्चा तड़पता रहा और पूरा शरीर हरा नीला काला पड़ गया। पड़ते ही पत्नी जल्दी से पतिदेव के पास खबर भेजी और एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा। हे कवि महोदय, आपके बच्चे को सांप ने काट दिया। वो सुना ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुना, वो पूजा करता रहा। वो वापस लौट कर आया और उसकी धर्मपत्नी को कहा, कवि महोदय तो पूजा में लगी हुई, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं देखे। बोले एक बार और जोर से बोलकर आओ, हो सकता है सुन नहीं पाए हो, बच्चा यहाँ तड़प रहा है, मर जाएगा, मेरा इकलौता बच्चा है। वो फिर गया और दूसरी बार जाने के बाद कहा, हे कवि महोदय, आपका बच्चा तड़प रहा है, हरा नीला पड़ गया, उसे काले नाग ने टस दिया है। फिर भी कवि महोदय टस से मस नहीं। तो बोले नहीं, मुझे तो प्रभु से लगन लगी है, मैंने तो प्रतिज्ञा पुष्पांजलि छिपड़ करके कर ली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, यह विधि ठाड़ो का मतलब एक स्थान पर खड़े हो गया। अब मुझे कोई विकल्प भी नहीं, कोई मतलब नहीं, वो भक्ति में रहे, क्योंकि उनको उनकी प्रार्थना विश्वास पूर्ण थी। करते रहे, पत्नी से रहा नहीं गया, उसने बच्चे को उठाया और सीधे मंदिर चली आई और आके उनके जो पूजा की थाल थी उसके सामने उस मंदिर में जाके बच्चे को पटक दिया और कहा, लो कर लो पूजा और कर लो भगवान की भक्ति, बच्चा मर जाएगा, कौन वंश आगे बढ़ाएगा, मेरा एक ही लड़का है, अगर ये पूजा छोड़ दोगे इसकी जान बच जाएगी, पूजा कल भी कर लेना। 1000 बातें उनको सुनाई, लेकिन वो सुने नहीं, पूरी पूजा कर ली। पूजा करते ही उन्होंने बड़े गंभीर स्वर से देखा और पूछा, क्या हो गया, क्या हो गया, बच्चा मरा जा रहा है और तुम कह रहे हो क्या हो गया, देखो उसकी आंख चढ़ गई, मुंह से फसुकर निकल रहा, शरीर काला पड़ गया, पूरा चेहरा बेकार हो गया, सांसें भी नहीं चल रही। अच्छा, जो गंधोदक, जो स्थापना का गंधोदक, जो भगवान को तुम बुलाते हो, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम, कितनी बड़ी ताकत है उस मंत्र में। जो वो लौंग भगवान के रूप में विराजमान करते हो, देव सात गुरु के रूप में, उस लौंग पर जो लास्ट में जल डालते हैं, वो जल उठा करके उस धनंजय कवि ने उस लड़के पर डाला। बोला देखो कहाँ लड़के को सांप ने काटा, और आंख खोल करके मीट के बैठ गया। बोला बापू मुझे यहाँ कौन लेकर आया, इतने विश्वास तुम्हारे पास है क्या, कहां इतना विश्वास, तुम उस लौंग को लौंग समझते हो, जबकि आप उस वेदी से उन भगवान को स्थापना करते हो। मैं देखता हूं लोगों को, कई बार जब पूजा करते हैं तो ठोना हिला देते हैं, कभी गिरा देते हैं, कभी इधर से उधर नाक देते हैं, कभी ठोने के स्थान पर थाल में कर देते हैं, कटोरा में रख लेते हैं। कैसी बुद्धि है तुम्हारी, 3 लोग के नाथ को तुम अपनी वेदी पर बुला रहे हो और ऐसे बुला रहे हो जैसे कोई नौकर को बुला रहे हो।
नहीं, बड़े भक्ति के भाव से व्यक्ति खड़ा होता है अपने स्थान से। अब तुम पसर के बैठ गए तो बैठ गए, हिलने का नाम नहीं लेते। कितनी बड़ी बात है, बुलाया जाता है, अरे घर पर अतिथि भी कोई आता है तो रिसीव करने 4 कदम आदमी चल कर जाता है, खड़ा होता है कि आइए बैठिए, हमारे घर पर आप आए हैं। और हम 3 लोक के नाथ को बुला रहे कि हे त्रिलोकीनाथ आदिनाथ भगवान, हे देव सात गुरु, अत्र अत्र अत्र। ये बनावटी अत्र अत्र करते हो ना, इसीलिए सजावटी भी तुम्हारे अंदर एक अंश भी विश्वास का नहीं आता। बनावटी काम कर रहे हो, थूते मामता लेकर बैठे हो, कोई मतलब ही नहीं है। आपने रियलिटी लाई कहां से? जब तक रियलिटी नहीं आएगी, ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, ये नहीं सोचोगे कि भगवान इस वाकई में ठोना में आ गए हैं। अब ये भगवान हैं, इस ठोने पे भगवान आ चुके हैं, देव सात गुरु बैठ चुके हैं। अब मैं बोलूंगी नहीं, अब मैं इधर उधर देखूंगी नहीं, अब मैं किसी से चर्चा नहीं करूंगी। अरे भगवान आत्माओं, भगवान आकर बैठ गए, अब तुम छोड़कर उधर भाग कर, कोई उधर भाग गया, कोई इसको चिल्ला रहा, कोई इसको बुला रहा। कितना बड़े अपने का कारण बनता है मालूम है आपको? आपने उसे पूजा को हंसी खेल समझा है, इसीलिए वो पूजा आपको फल नहीं देती। जबकि पूजा में एक लाइन पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में लिखा है, जो मन से पूजा करते पूजा उनको फल देती है, और पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेते हैं। ये संकट तभी हरते हैं, तुम्हें मच्छर काट ले तो तुम मच्छर को मार दो। कभी एक बार करना कोशिश, कभी कोई मच्छर तुम्हें काटे और काटने के बाद तुम भगवान की पूजा करते रहो, इम्पॉसिबल, तुम कर ही नहीं पाओगे। इतनी कैपेसिटी नहीं तुम्हारी, इतनी श्रद्धा ही नहीं है। तुमने पूजा को सिर्फ नकल टिप्पा का काम बना लिया, सिर्फ पढ़ना है और स्वाहा बोलना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए आपके जीवन में इस पूजा का कोई फल नहीं है, निष्फल है तुम्हारी। और जो मन से पूजा करते हैं, पूजा उनको फल देती। देखिए दिन दोगुनी रात चौगुनी वो तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूजा वास्तव में आस्था के साथ पूजा होती है। किसी किसी मंदिर पे आप जाओ तो एक व्यक्ति अलग कोने में अलग से पूजा, कोई मतलब नहीं किसी से, और अपने त्यागी तपस्वियों की तरह पूजा करता है, उसका फल भी उसे मिलता है। जब कभी आपके यहाँ वक्तामर स्तोत्र के बाद पूजन के शिविर लगाएंगे तो एक एक डिटेल आपको बताएंगे। फिर आप जब पूजा करोगे तो आपको आत्मिकता के साथ पूजा करने में आनंद आएगा। आपको लगेगा कि बताओ, आज तक हमने 40 साल 45 साल ऐसी उल्टी सीधी पूजा करी, तभी तो ये पूजा सूजा की जैसे लगती है, कष्टदायक लगती है, आरामदायक नहीं लगती। जबकि पूजा आराम से 10 मिनट 15 मिनट में कर लो। कभी कभी उस पूजा के अर्थ पे तो जाओ, उस पूजा की प्रार्थना के अर्थ पर जाओ। इसलिए आचार्य कहते हैं पूजा बड़ी आत्मीयता के साथ करिए। कोई घड़ी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई फोटो सेशन नहीं, कोई वीडियोग्राफी नहीं, सिर्फ फर्स्ट भगवान, सेकंड आप, थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। फिर आप देखिए, अब घड़ी में टाइम देख रहे हो, जल्दी करो शांति धारा, जल्दी करो अभिषेक। अरे तुमने यार 2 पूजा क्यों कर ली? अरे यार ऐसा क्यों अर्घ चढ़ा लिया, 2 ही अर्घ चढ़ाओ। नहीं, पूजा के लिए कोई समय नहीं लेना चाहिए। आप पिक्चर देखते हो तो पूरी देखते हो या फॉरवर्ड करके देखते हो? स्विमिंग पूल जाते हो, थोड़ा सा पानी डाल के आ जाते हो। खाना खाते होगे तो रोटी खा के पानी पी लेते होगे, बाकी सब छोड़ के आ जाते हो, बिना ही चबाए मुंह में डाल लेते हो। कैसे करते हो? एक लौकिक जीवन कैसे जीते हो बताओ ना? अरे तैयार भी होने आते हो ना तो 4 बार आईना देखते हो, कोई दाग तो नहीं लगता, पसीना तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, बाल ऐसे तो नहीं, ये तो नहीं है, थोड़ा इधर पाउडर कम है या फेयर एंड लवली कम है। कितना सजना एक चेहरे को सजाने के लिए, जहां आत्मा को सजाने की बात आती है तो लिपापोती करके आ जाते हैं। कौन देख रहा है? नहीं, कर्म बड़े ईमानदार हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझदार हैं, और एक एक करके व्यास सहित निकाल देते हैं। इसलिए महानुभाव, प्रार्थना शून्यता की तरह नहीं होना चाहिए, शिखरता की तरह होना चाहिए, आस्था की तरह होना चाहिए, विश्वास की तरह होना चाहिए, हम लोग की तरह होना चाहिए कि हमारे अंदर इतना विश्वास है कि जो तीर्थंकर हैं
उनके प्रति हमारे इतने आदर भाव हैं कि जब वो भगवान वेदी से निकल करके पांडुशिला पहुंचते हैं तो दिगंबर संत भी अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं, इतना आदर रखते हैं। तब जाकर के उन अपने आसन को छोड़ते हैं, तभी तो आप लोग हमें सिंहासन देते हो, उनका आसन छोड़ते हैं। तो विनय पूर्वक विद्या आती है। जितना विनय हम देव सद्गुरु के प्रति करेंगे उसी से विद्या अपने आप बढ़ती चली जाती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनी प्रार्थना शून्यता से नहीं शिखरता से प्रारंभ करें और फिर जीवन का आनंद ले। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।